नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अभी अभी उत्तराखंड के राज्यपाल से भेंट करके उन्हें अपना इस्तीफा दिया और लंबे समय से लगाई जा रही अटकलों पर विराम लगा। अब कल उत्तराखंड विधायक भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंडल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता चुनने की औपचारिकता होगी। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो मुख्यमंत्री के दावेदारों में जिनका नाम चर्चा में है, सबसे पहले चर्चा में हैं धन सिंह रावत, जो मुख्यमंत्री के करीबी भी हैं और संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक भी हैं, संगठन महामंत्री रहे हैं, प्रदेश सरकार में 2017 में पहली बार विधायक बने, पौड़ी जनपद के ही हैं। तो पौड़ी जनपद के हैं और विधायक बने और शिक्षा मंत्री हैं और इस समय मुख्यमंत्री के दावेदारी में सबसे आगे चले। उसके बाद सतपाल महाराज का नाम है। उत्तराखंड की राजनीति में सबसे भारी भरकम हरीश रावत के बाद वर्तमान राजनेताओं में अगर कोई नेता है तो सतपाल महाराज है, जिनकी जनता से लेकर अनुभवी, जिनको अनुभव है। तीसरा नंबर चल रहा है अनिल बलूनी का। अनिल बलूनी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के करीबी रहे, सुंदर सिंह भंडारी के साथी रहे, सहयोगी रहे और गुजरात राज्यपाल का कार्यकाल जब संभाल रहे थे तो उस समय से उनकी प्रधानमंत्री मोदी से करीबी संबंध हैं। और बताया जाता है उन्हीं संबंधों के बदौलत आज वो राज्यसभा में भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण नेता में। और चौथा नंबर ये नाम चर्चा में आ रहा है अजय भट्ट का, जो अल्मोड़ा जनपद के मूल निवासी हैं और इस समय वर्तमान में नैनीताल संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और पहले उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पर वो रानीखेत विधानसभा चुनाव से में विजयी नहीं रहे। तो इस प्रकार से कई लोगों का नाम है। तो सबसे पहली बात है कि क्या कारण थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को इस समय त्रिवेंद्र रावत को हटाना पड़ा। जहाँ तक असंतुष्ट की बात है, भारतीय जनता पार्टी विधायक मंडल का देता है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के 56 अभूतपूर्व बहुमत था। केवल भारतीय कांग्रेस पार्टी के पास 11 सांसद, 2 स्वतंत्र थे और एक रिक्त। इसके बावजूद त्रिवेंद्र रावत व्यवहारिक न होने के बाद, लोकतांत्रिक परंपराओं के न होने के बाद वो अलोकप्रिय रहे। अलोकप्रिय इसलिए रहे, वो ईमानदार नेता रहे। वो किसी नेता को, किसी विधायक को के नियम के खिलाफ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं रहा और न किसी के दबाव में रहे। जो अब तक के तमाम मुख्यमंत्री रहे, चाहे नारदत्त तिवारी रहे, चाहे हरीश रावत रहे, खंडूड़ी रहे, सब के नाकों में दम कर रखा था वहां के मंत्री और विधायकों ने सदारूढ़। परंतु त्रिवेंद्र रावत एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने इन तमाम असंतुष्टों की कभी परवाह तक नहीं की। इसलिए जब और संगठन और उसका तालमेल, राजनीति में लोग अधिकांश जनहित के लिए नहीं, जनहित के लिए किसी भी विधायक ने विरोध नहीं किया। वो विरोध केवल उनके अपने काम, उनके कार्यकर्ताओं के ये जो संवादहीनता रही, लोकतंत्र में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, पर ये रहा कि त्रिवेंद्र रावत के रहते हुए अन्य लोगों ने कहीं भ्रष्टाचार नहीं कर पाए उनके नज़रों के सामने।
अन्य मुख्यमंत्री जैसे हरीश रावत के बारे में जो वीडियो हुआ था कि आप ये कर लेने, या खंडूड़ी जी के शासन में, निशंक जी के शासन में, विजय बहुगुणा के शासन में, तिवारी जी के शासन में इस प्रकार का था विधायक निधि जिसको जितनी मर्जी। तो त्रिवेंद्र रावत ने सब पर नकेल कसी थी। पहली बार मुख्यमंत्री बड़े बड़े धुरंधर, हरक सिंह रावत से लेकर तमाम धुरंधरों की एक भी नहीं चली, केवल उन्हें जो जायज लगता था वो काम करते, इसलिए सभी असंतुष्टि थे अमूमन। और उनके करीबी, सबसे करीबी, और इस बात को बखूबी से जानते थे संगठन महामंत्री धन सिंह रावत, वो उनके करीबी रहे। उन्हें मालूम था जब मुख्यमंत्री के पद से इन्हें हटाया जाएगा तो वो जिसका नाम लेंगे, खंडूड़ी जी की तरह, जिस प्रकार खंडूड़ी जी को हटाया गया कोश्यारी जी और अन्य दबाव में, तो उस समय कोश्यारी जी महत्वपूर्ण उस पर थे, पर कोश्यारी जी को खंडूड़ी जी ने वीटो कर दिया या उनके अपनी पसंद निशंक जी को बता दिया। तो इस प्रकार से संगठन महामंत्री, अब उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि उत्तराखंड के जितने भी विधायक अभी तक नेतृत्व, उन्हें उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं का लेश मात्र भी वो नहीं था। और ये असंतुष्ट जितने भी विधायक हैं, ये इसलिए असंतुष्ट नहीं है कि उत्तराखंड की जनभावनाओं के अनुसार राजधानी गैरसैंण क्यों नहीं बनी। इन एक भी विधायक ने ये प्रश्न नहीं किया या केंद्रीय नेतृत्व असंतोष इस बात का नहीं कि मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को अभी तक, इन विधायकों ने, तमाम असंतुष्टों ने ये भी नहीं कहा कि बेरोजगारी चरम पे है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, उत्तराखंड से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और शासन प्रशासन नौकरशाही इतनी बेलगाम हो गई, इस पे असंतुष्ट नहीं है। केवल असंतुष्ट किसे, कुछ ऐसे ये हैं कि संवादहीनता का है, कुछ ऐसे हैं कि मंत्री पद नहीं मिला, कुछ अपने निजी महत्वाकांक्षा के लिए इस प्रकार का विवाद। परंतु उत्तराखंड के हित के लिए न भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, इस समय भारतीय जनता पार्टी ने भी अगर अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का निर्णय लिया तो उसके पीछे एकमात्र कारण 2022 में होने वाले लोकसभा चुनाव, ये विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल कई राज्यों का होगा, 4 राज्यों का, तो उस समय के लिए ऐसा चेहरा चाहिए मुख्यमंत्री का जो कांग्रेस के संभावित मुख्यमंत्री के चेहरे हरीश रावत को टक्कर दे सके। परंतु जमीनी उत्तराखंड के हित में कौन काम करेगा, इसके लिए नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर वो किया, कभी निर्देशक नहीं दिया कि आप जन आकांक्षाओं के क्यों नहीं करते। पर हकीकत ये है जो संगठनात्मक ढांचा भी है, संगठनात्मक ढांचे को भी ये नहीं मालूम कि उत्तराखंड के हकों की, सम्मान की, आम जनता की जरूरत क्या है, वो क्या अपने थोक छाई पे रहते हैं। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण जो चिंता रही चेहरा बदलने की, और चेहरे बदलने पहले भी बदल सकते थे, लेकिन उन्हें यह चिंता थी हरियाणा में परिवर्तन की बात न कहती, अन्य राज्यों में परिवर्तन की बात न कहती, पर लेकिन चेहरा बदलेंगे। किसे बदलेंगे? ये कल जो होने वाली विधायक मंडल की बैठक है, यह औपचारिकता मात्र है। केंद्रीय नेतृत्व जिसे मोदी जी और अमित शाह चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में कोई विधायक नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो विरोध कर सके, वो किसी पे भी उंगली दे। परंतु इस समय चुनाव का मत है, चुनाव के मत में ऐसे सारथी को बनाया जाएगा जो कम से कम, ऐसे भरत को ताज पहनाया जाएगा जो कम से कम उनके अनुसार चल सके, जो पार्टी की नौका को आगे बढ़ा सके, जो इस चुनावी भंवर से आगे पहुंचा सके। तो इस चुनावी भंवर में जो अब तक के बताया गया, अब तक जो रुझान चल रहे हैं, कोई कह रहा है
एक साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी उन चेहरे को ही प्रदेश का दायित्व सौंपेगी जो जनता की नजरों के साथ साथ दल के हित में रहे और पार्टी को लोकसभा, ये जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें बेहतर स्थिति में रहे, सदासीन कर पाए। तो इसमें कोई ऐसा नेता नहीं है अमूमन महाराज को छोड़कर कि जिसकी जनता पर, जनता को, उत्तराखंड के हित में निहित स्वार्थ के लोग, जातिवादी, क्षेत्रवादी और दलीय बंधुआ मजदूरों को छोड़कर जो उत्तराखंड के हित में काम करने का, जिनका एक जबरदस्त पूर्व अनुभव हो, जिनका इतिहास हो, ऐसा कोई नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के बाद सतपाल महाराज। पर उनकी कमी क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए। और सबसे बड़ी बात है कि सतपाल महाराज पूरे विश्व में उनके लाखों अनुयायी हैं। उन्हें उत्तराखंड पे जब राव मुलायम ने दमन किया तो उस समय कांग्रेस नेतृत्व अखिल भारतीय कांग्रेस सदस्यता से इस्तीफा देने का काम किया, आवाज उठाने का काम किया। एक वो है तो कांग्रेस से विद्रोह किया, उत्तराखंड के हित में संरक्षण दिया। मुजफ्फरनगर कांड में जब लोग विलख रहे थे अपने आश्रम, उधर नारसन से लेकर हरिद्वार वाले आश्रम में, वो दिया। और यहाँ राजेश पायलट से लेकर तमाम नेताओं से उन असहाय लोगों को, आंदोलनकारियों को, उन फंसे हुए लोगों को एक सबल वो दिया, एक मजबूत। उस समय उसी को देखते हुए संयुक्त संघर्ष समिति जिसको काशी सिंह ऐरी, इंद्रमणि बडोनी के नेतृत्व में उन्होंने संरक्षक बनाया, इंद्रमणि बडोनी जी और काशी सिंह ऐरी जी। तो ये उस समय का था। उन्होंने कम से कम उत्तराखंड में, जिस समय आपदा में था उत्तराखंड, यहाँ केंद्र और प्रदेश की सरकार दमन पे उतरी हुई थी, उस समय किसी ने साथ दिया तो सतपाल महाराज ने साथ दिया। उस समय और लोग अपने दलीय बंधुआ मजदूर बनकर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे, पर लेकिन आपदा समय में उत्तराखंड की जनता के साथ खड़े होने का काम सतपाल महाराज ने किया। और इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए ऊपर बद्रीनाथ से लेकर यहाँ दिल्ली तक पदयात्रा तक की। तो ये तमाम चीजें। इसके बाद वो 96 में सांसद बने। तो सांसद बनने के बाद उन्होंने कम से कम तिवारी कांग्रेस से, जब वो राज्य मंत्री बने, वित्त राज्य मंत्री, रेल राज्य मंत्री, उत्तराखंड के हित में कई काम करने की कोशिश की जितना उनका। उसके अलावा देवगौड़ा से उत्तराखंड का राष्ट्रीय संकल्प, लाल किले के प्राचीर से अगर किसी ने राष्ट्रीय वचन दिलाने के लिए महत्वपूर्ण काम किया, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, चतुरानंद मिश्र से लेकर इन लोगों के साथ अगर किसी ने महत्वपूर्ण काम किया तो सतपाल महाराज। तो उसके बाद भले ही राज्य गठन के बाद दलीय नेतृत्व की सूझबूझ की कमी के कारण आज वो उपेक्षा का शिकार है और भारतीय जनता पार्टी में। और उसके बाद उत्तराखंड के तमाम विधायक नेतृत्व से उनके सामने कोई इतना मजबूती से उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए, जिन्होंने पूरी दुनिया देखी है किस प्रकार से उत्तराखंड का विकास हो, पर उन्हें भी नौकरशाही पर लगाम लगानी होगी। उन्हें यह भी समझना होगा, खनूड़ी जी की जो कमी थी वो ये सोचते थे जो ऊपर से आदेश है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए, परंतु उन्होंने ये नहीं सोचा कि नेतृत्व का जिम्मेदारी दिशा देने की होती, जो परमार ने हिमाचल को दिया, जो वीरभद्र ने दिया। केंद्रीय नेतृत्व क्या कहे उसके परवाह न करते हुए एक दुर्लभ अवसर मिलता है प्रदेश की सेवा करने का, उसे अपने इष्ट मित्र, नातेदार, रिश्तेदार, पारिवारिक लोगों के निहित स्वार्थों और अपनी तिजोरी भरने के लिए काम न करने के बजाय प्रदेश की सेवा में, प्रदेश की खुशहाली के लिए, उसके अच्छे दिन लाने के लिए काम करे,
उससे दल का भी भला होता है, जनता का भी भला होता है, प्रदेश और देश भी की। तो ये तमाम है। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास केवल दो चेहरे ऐसे हैं जिसको वो मजबूती से अगर रखे तो जनता में एक संदेश आ सकता है। एक सतपाल महाराज का, और सतपाल महाराज का विरोध करने वाले तमाम जितने भी लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के, अब भारतीय जनता पार्टी के ध्वजवाहक बन गए हो तो उनसे ये दुराग्रहपूर्ण जो विरोध करते हैं उनकी हम बात नहीं करते। प्रदेश के हित में राजधानी गैरसैंण पे लेकर विजय बहुगुणा को अगर किसी ने मजबूती से इस काम को करने, गैरसैंण में काम करने के लिए कहा तो सतपाल महाराज था। और सतपाल महाराज और विजय बहुगुणा के काम करने के बाद जो गैरसैंण के लिए मजबूती से काम हरीश रावत ने करने की कोशिश की, उसके पीछे भी महाराज और बहुगुणा का जो दबाव था वो काम था। पर लेकिन ये सारा नेतृत्व जितने उत्तराखंड के बीच, वो त्रिवेंद्र रावत सहित सब एक ही भूल कर पाए, समय पे उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को घोषित नहीं कर पाई। अब दलीय हित में कितने भी मुख्यमंत्री बन जाए, हिमाचल में चंद ही मुख्यमंत्री बने इतने कई दशकों में, पर उत्तराखंड में 2 दशक में ही 1 दर्जन के आसपास मुख्यमंत्री बन जाएंगे इसी रफ्तार से। तो ये तमाम चीजें हैं। इसका मुख्य ये है कि जिन लोगों का एक दिशा, खुद की दिशा ना हो, जिनका आचरण ठीक ना हो, जिनका मानवीय संवेदना ना हो, जिनको उत्तराखंड के हितों का, उत्तराखंड का मतलब मोक्ष भूमि, आध्यात्म, जिसका आचरण ही खुद ना हो सही, जो आचरण ठीक हो, कथनी और करने में अंतर ना हो, जो कम से कम गाढ़े समय पे समाज, देश और को आगे बढ़े, सत्य के साथ खड़ा होने का काम करे, ऐसे आदमी को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, उत्तराखंड का भी हित हो। तो हमारा ये मानना है केवल मुर्दों को ढोने से, मुर्दों से एक ही बात है, मुर्दों से कब्रिस्तान सस्ते हैं, शमशान घाट सस्ते हैं, मुर्दों से कभी बस्तियां आबाद नहीं होती। इसलिए हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री किसे बनाए, ये भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व का विशेषाधिकार है। कहने को लोकतांत्रिक परंपरा विधायक मंडल के लोग, आज रमन सिंह और गौतम जो केंद्रीय प्रभारी भी हैं, वो वहाँ आएंगे विधायक दलों पर, एक त्रिवेंद्र रावत जी ने मुख्यमंत्री का नाम रखेंगे, सर्वसम्मत से पारित होगा। परंतु हमारा ये मानना है, हम मूक रखते हैं, हम उन प्रकार के लोगों में नहीं है कोई बने निरप हमें है क्या हानि। हमें मालूम है उत्तराखंड के सबसे अधिक हितों के खिलाफ हमारे से तो सबकी दूरी है, कोई भी मुख्यमंत्री बने, कोई संतरी बने, पर लेकिन उत्तराखंड के हितों पे हम मूक दर्शक नहीं रह सकते हैं। समय रहते ही हम पार्टियों को, उनको लोकतांत्रिक दायित्व का बोध कराने का काम करते हैं, क्योंकि अभी तक जिस प्रकार से हमने त्रिवेंद्र रावत का वो एटीट्यूड देखा, उसके बाद हम त्रिवेंद्र रावत से नहीं मिले, हमने तिवारी जी से संघर्ष किया, हमने खंडूड़ी जी से लेकर, निशंक से लेकर, बहुगुणा से लेकर, हरीश रावत से लेकर सब कहा कि केवल उत्तराखंड के हितों में काम करे। परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि इन लोगों को सुध नहीं आई, और सुध आई जब सत्ता चले गई तो अब क्या कहते, चिड़िया चुग गई खेत का बरसात जब कृषि सुखानी। इसलिए हमारे यह कहना है, जातिवाद, क्षेत्रवाद और दलीय बंधुआ मजदूरी से ऊपर उठकर जो लोग सही नेतृत्व को निर्णय नहीं कर पाते हैं, वो खुद के साथ अपने दल और अपने प्रदेश और देश का भी नुकसान करते हैं। इसलिए अपने स्वार्थों को तिलांजलि देकर केवल उत्तराखंड के हित में, दल के हित में और देश के हित में न्याय के साथ खड़े रहना ही सबसे बड़ी बात है। अयम निज परोवेति गणनाम लघुचेत साम। हमारा काम हो न हो, हमसे दुआ सलाम हो न हो, पर प्रदेश का हित को ठीक करने वाला आदमी चाहिए। इसलिए
जिन लोगों का कम से नीति और नियत साफ हो उन लोगों को ध्वजवाहक बनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी से और अमित शाह हमें मालूम है ये करेंगे निर्णय, और निर्णय विधायक मंडल नेतृत्व नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दिशा ही अधिकांश लोग अपने पेट और अपने परिजनों से ऊपर उठकर नहीं, अगर ठीक होते तो आज उत्तराखंड की ये दुर्दशा नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।